ओके, सो आज का क्वेश्चन है बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पाथ इन अ बाइनरी ट्री is a sequence of nodes where each pair of adjacent nodes sequence has edge connecting them. ठीक है, a node can only appear in the sequence at most once, मतलब एक से ज़्यादा बार विजिट नहीं करनी है हमें नोड that the path does not need to pass through root and the path sum of path is sum of nodes values in the path. ठीक है, मतलब एक पाथ पे ट्रैवल करना है, उस पर बार बार एक ही नोड को विजिट नहीं कर सकते. गिवन द रूट ऑफ द, हमें रूट दिया होगा बाइनरी ट्री का. रिटर्न मैक्सिमम पाथ ऑफ एन नॉन मैक्सिमम पाथ सम ऑफ अ नॉन एम्प्टी पाथ. ठीक है, मतलब सी एग्जांपल दिया है 1 2 3 बोला है, तो ऐसा पाथ चूज़ करना है जो जिसका सम मैक्स आए. तो ऑब्वियसली सारे के सारे नोड्स चूज़ करेंगे, जैसे 2 1 3, तो मैक्सिमम पाथ आ जाएगा 2 + 1 + 3 6. नेक्स्ट एग्जांपल दिया है जिसमें माइनस भी यूज़ हुआ है. तो इनका कहने का मतलब है अगर हम माइनस इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो पाथ सम है वो कम हो जाएगा. सो इनने पाथ सम में से 15 20 और 7 को इंक्लूड किया है. ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. थोड़ा अच्छा टेस्ट केस देखते हैं दूसरा. ठीक है, मैंने पहले भी सॉल्व किया था, वहाँ से टेस्ट केस उठाते हैं. ठीक है, ये टेस्ट केस लेते हैं. तो ये टेस्ट केस देख रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो क्वेश्चन की. तो यहाँ रूट क्या है हमारी -5, और क्वेश्चन में जैसे बोला हमें मैक्स पाथ सम निकालना है. ठीक है, तो यहाँ मैक्स पाथ सम देखते हैं क्या हो सकता है. तो हमें रूट -5 दिख रहा है, तो अगर हम अलग अलग ट्राई करते हैं. ठीक है, अगर हमने ये पाथ लिया तो ऑब्वियसली ये मैक्स नहीं होगा, क्योंकि हम और भी नंबर इंक्लूड कर सकते हैं अगर हम -5 तक ना जाएं. और -5 जाएंगे भी नहीं क्योंकि वो नेगेटिव है. तो ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट है कि अगर हमने ये पाथ इंक्लूड किया या तो -5 से शुरू करते हुए कहीं भी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उससे बेटर पाथ 1 से स्टार्ट होने वाला होगा, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर नहीं है. तो काफ़ी पाथ हो सकते हैं, जैसे -9 से स्टार्ट करते हैं, 2 पे जाते हैं, 7 पे जाते हैं, 1 पे जाते हैं. ठीक है, -5 को स्किप करते हैं, 3 पे जाते हैं, 5 पे जाते हैं. देन हमारे पास 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक पाथ चूज़ करना. तो -7 और 3 कितना होता है? -4. और 3 और -1 कितना होता है? 2. तो ऑब्वियसली बेटर पाथ कौन सा है? ये वाला. तो हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड से और जो दिख रहा है उस पाथ के ऊपर चलते गए. तो एक बार देख लेते हैं कि क्या आएगा इसका पाथ से, तो क्या आना चाहिए. तो 9, उसमें -2 करो ऐड, फिर देन 7 हो जाएगा ये, फिर उसमें और 7 ऐड करो, 14 हो गया, फिर उसमें +1 करो, 15 हो गया, देन 3 18, देन 5 23, उसके बाद 3 26. क्या हमें -1 ऐड करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये लास्ट है, मतलब लास्ट नोड थी. अगर हम इसको अपने पाथ में इंक्लूड नहीं भी किया, क्योंकि ऐसे कोई नेसेसिटी नहीं है कि हम लास्ट से शुरू करेंगे एंड तक जाएंगे, हमें बस मैक्सिमम पाथ निकालना है. तो अगर हम 3 पे ही रुक गए तो हमारा आंसर बेटर होगा. मतलब ठीक है 26, मतलब अगर हम -1 ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा 1 से कम हो जाता ना आंसर, पाथ सम मैक्स. तो उससे बेटर है कि हम -1 को इंक्लूड ही ना करें. ठीक है, तो -1 को छोड़ दिया और पाथ सम हमारा आया 25 मैक्स पाथ सम. इसके अलावा अगर हमने कोई भी और पाथ सम लिया या कोई भी और पाथ लिया तो इससे कम ही आएगा सम. ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली. सो इंट्यूशन क्या कहता है कि रिकर्सिव वे में सोचते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, देखा जाए तो हार्ड मेरे ख्याल से नहीं था. ठीक है, तो रिकर्सिवली सोचते हैं. अगर हम समझो किसी भी नोड पे, एक तो हमें नीचे से ऊपर सोल्यूशन बनाना है. ठीक है, बॉटम से आप नीचे से ऊपर जाने वाले हैं, तो चीज़ें अपने से रिकर्सिवली सॉल्व होंगी. हमें सिर्फ एक रिकर्सिव सोल्यूशन के आसपास आना है. तो क्या सोच सकते हैं, समझो कोई भी नोड पे, हम एक्स नोड पे, हमें पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है. ठीक है, हमें मैक्सिमम पाथ चुनना है.
ठीक है। तो इसकी कोई लेफ़्ट नोड होगी, इसकी कोई राइट नोड होगी, उसके नीचे पता नहीं है नंबर ऑफ और सब नोड्स होंगी, ठीक है, हमें नहीं पता। इनका टोटल कुछ सम आया होगा, सम 1, ठीक है, ऐड अप होके इनका कुछ सम 2 आया होगा ऐड अप होके, ठीक है। तो एक तो ऑब्वियस बात है कि अगर हमें पाथ अच्छा बनाना है तो इस नोड को दो ऑप्शन होंगे कि मैं फर्स्ट सम मतलब ये पाथ चूज़ करूं जिसका सम समझो 7 है और इसका मेरे ख्याल से 5 है। तो इसका ऑब्वियसली दो ऑप्शन है, क्लियर ऑप्शन, सम 1 या 2। तो उसमें से जो भी बड़ा होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ 7 को चूज़ किया ओवर 5 और फिर जो भी इसमें x होगा उसको ऐड करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक इंट्यूशन है। एक नोड के पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे समझो अगर रिकर्सिवली देखा जाए, ठीक है, तो हम लेफ़्ट राइट ट्रावर्सल करते हैं ना, तो ट्राई करते हैं वो ट्रावर्सल करके एक बार ड्राई रन टाइप अपने से समझ आ जाएंगी चीज़ें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक सेकंड। तो अगर हम नॉर्मल अपना कोई भी रिकर्जन लिखते हैं तो पहले लेफ़्ट में जाते हैं, इसलिए फिर राइट में जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम सबसे पहले 9th के लेफ़्ट पे आए, ठीक है। तो हम जैसे भी ट्रैवर्स कर रहे होंगे हम इस नोड पे पहुंचेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जब हम इस नोड पे पहुंचे तो बेस केस लिख देंगे इफ़ रूट इक्वल टू नल। तो उस केस में हमें रिटर्न 0 करना है क्योंकि, ठीक है, लेफ़्ट साइड में कोई नोड नहीं है, राइट में कोई नोड नहीं है, तो कोई बेस्ट नोड नहीं है, रिटर्न 0 ही होगा आंसर ऑप्शन। तो यहाँ से 0 रिटर्न किया, यहाँ से 0 रिटर्न किया और किसी तो चीज़ में ऐड कर दिया हमने, सम बनाया, कोई भी एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 0 आया, यहाँ से 0 आया, दोनों का मैक्स क्या है, 0 है, तो ठीक है। तो कोई ऑप्शन नहीं था, 0 लिया और उसको हमने 9 से ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारा करंट जो मैक्स सम हो रहा है, और हर इटरेशन में ना, जैसे अभी यहाँ 9 आया आंसर, एक हमने साइड में मैक्स सम बना लिया है और उसकी वैल्यू कुछ तो 0 या फिर इंट मिनिमम ले लेंगे, उसको अपडेट करते जाएंगे। जैसे अभी मैक्स सम पहले 0 था और अब हमें मैक्स सम, ये पाथ का सम है, अभी पता चला कि 9 हो गया है, तो 9 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, तो मैक्स सम को अपडेट कर देंगे, ठीक है। देन -2 के राइट में कुछ नहीं है, ठीक है। तो राइट से 0 रिटर्न होगा और लेफ्ट से क्या रिटर्न होगा, 9 रिटर्न होगा जो हमने ऐड अप किया, ठीक है। तो फिर से -2 के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 9 चूज़ करे या तो वो 0 चूज़ करे, ठीक है। तो ऑब्वियसली 9 चूज़ होगा, तो फिर यहाँ पर रिटर्न क्या होगी वैल्यू, 9 प्लस -2, यहाँ लिख देता हूँ 9 प्लस -2 जो कि क्या होता है 7। तो यहाँ 7 रिटर्न होगा। मैक्सिमम पहले 9 था और अब जो भी हमारा रिटर्न हुआ वो 7 है, तो अपडेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 7 के राइट में अगेन कुछ नहीं था, तो रिकर्सिवली यहाँ से भी 0 जाएगा, यहाँ से 7 आया है, लेफ़्ट 7 है, राइट 0 है, तो ऑब्वियसली 7 को चूज़ करेंगे हम, 7 में 7 ऐड करेंगे, कितना जाएगा रिटर्न होके 14। तो मैक्सिमम बढ़ा, ठीक है, 14 हो गया मैक्सिमम। उसके बाद हम पहुँचे 1 पे, ठीक है। तो 1 के लेफ़्ट से 14 आया, अब 1 के राइट को प्रोसेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहुँचेंगे 3 पे, तो 3 के लेफ़्ट में कुछ नहीं है, तो 0 रिटर्न हुआ। अब 3 के राइट पे प्रोसेस करेंगे, तो 5 जाएंगे, फिर 5 के लेफ़्ट पे जाएंगे, फिर 3 के लेफ़्ट पे जाएंगे। 3 के लेफ़्ट पे क्या है, कुछ नहीं, तो 0 रिटर्न होगा। अब 3 के राइट में क्या है, -1, तो -1 की प्रोसेसिंग करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, 0 रिटर्न, तो 0 रिटर्न हुआ और यहाँ वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं, -1 रिटर्न हुआ है ना, क्या जब मैंने ड्राई रन किया था तो मैंने बोला था -1 को हम ना भी इंक्लूड करें तो भी चलेगा, है ना, बोला था ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव फालतू ऐड ना कर, मतलब फालतू नेगेटिव्स अगर हमने लीव करने हैं तो वो कैसे करें। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ जो सम आ रहा है 0 + 0, इन दोनों में से बेस्ट चूज़ किया, ठीक है, वो जो एल्गो चल रही थी हमारी, उसको प्लस करके -1 आया, ठीक है। तो ये जो -1 है वो कहीं टेम्प्रेरी में होगा ना, ये टेम्प्रेरी वेरिएबल में हमेशा कहीं स्टोर हो रहा होगा,
तो हम एक कंडीशन लगा देंगे कि ऐसी कंडीशन कि अगर हमें रिटर्न होके जो वैल्यू वो नेगेटिव आ रही हो, ठीक है, तो उस केस में हम नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे। हम अगर -1 रिटर्न होने वाला था ना, तो -1 की जगह 0 रिटर्न कर देंगे, मतलब हम इसको पिक नहीं कर रहे हैं, ऐसा मतलब है। तो समझो हर बार ऐसा तो नहीं है ना कि -1 जैसे यहाँ लास्ट में आया है बिल्कुल एंड में, वैसे हर बार किसी पाथ के एंड में आएगा। जैसे समझो हम 5 पे अटके होते, समझो 5 के पास 2 पाथ थे, या तो मैं यहाँ जाऊँ या तो मैं यहाँ जाऊँ, ठीक है। तो फिर हम जो एल्गो नॉर्मली जो चलती वो कैसे चलती, 3 के पास 2 0 आए होते, तो ये 3 बन गया होता, ठीक है। देन वापस ऊपर गए होते तो 3 7 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो लेफ्ट से इसको 0 रिटर्न हुआ था, और राइट से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 और -7 कितना होता है, -4 होता है ना। तो यहाँ -4 रिटर्न होने वाला था, लेकिन हमने क्या बोला कि अगर नेगेटिव चीज़ रिटर्न हो रही है तो ऑब्वियसली हमें वो पाथ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, देखा आपने, यहाँ जो ये पूरा पाथ है उसको कैंसिल आउट कर दिया हमने, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हम अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने बोला नेगेटिव अगर आ रहा है तो वो पाथ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सम को मिनिमाइज़ कर देगा वो, और छोटा कर देगा। तो एक हमने देखा कि जब भी रिटर्न कर रहे हैं और एक्सेप्ट हो रही है नेक्स्ट इटरेशन में वैल्यू, तो अगर वो नेगेटिव है तो हम उसकी करंट वैल्यू को आगे नहीं भेजेंगे, हम 0 को भेजेंगे, बात खत्म, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो थोड़ा बैक जाते हैं, कहाँ पे थे, ठीक है। तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ, तो हम यहाँ -1 रिटर्न करने वाले थे, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव है और हमें इसको इस पाथ को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ 0 रिटर्न करेंगे। तो 3 पे क्या आया, 0 + 0, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, 0 0 में से कुछ भी चूज़ कर लो, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्स पाथ में भूल चुका हूँ एक्चुअली क्या था इसका मैक्स पाथ, इनका मैक्स पाथ अभी 3 चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो 3 यहाँ से 3 रिटर्न होगा। फिर ये इटरेशन वापस करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, x से पूरा देखा हमने, यहाँ -4 रिटर्न होने वाला है, तो -4 ना रिटर्न होकर यहाँ 0 रिटर्न होगा, क्योंकि हमने वो इफ़ कंडीशन लगाई होगी, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, या तो 3 या तो 0। 5 के पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 चूज़ करे या तो 0 चूज़ करे, तो वो ऑब्वियसली 3 चूज़ करेगा, और 3 + 5 कितना होता है, 8, ठीक है। अभी इस 3 के लेफ्ट से हमें 0 आया था पहले, और यहाँ से 8 आ रहा था, तो वो 8 को चूज़ करेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम बात वही बार बार। 3 + 8 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब वापस हम आ गए 1 पे, जहाँ हम थे, जहाँ पहले मैक्स सम की वैल्यू 14 चल रही थी। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, 1 के पास 14 लूँ कि 1 लूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हम एक जगह फंस रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पर वापस चूज़ का ऑप्शन है, तो 1 के पास 2 ऑप्शन आए थे, तो 14 चूज़ करूँ या तो 11 चूज़ करूँ, ठीक है। तो हमारा एल्गो के हिसाब से देखा जाए तो 14 चूज़ होगा, और 14 + 1 कितना आता है, 15, ठीक है। लेकिन हमने जब ड्राई रन किया था, तो जब हमने ये पाथ को चूज़ किया था, तब हमारा सम क्या आना चाहिए था, हमारे ड्राई रन के हिसाब से 26 आना चाहिए था, लेकिन हमारे एल्गो के हिसाब से क्या आया, 15। इसका मतलब है चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। हम जब मैक्स सम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमें एक्चुअली हाईएस्ट नहीं करना था, हम रिटर्न जब करेंगे जब मैक्स सम कैलकुलेट कर रहे थे, तो लेफ़्ट और राइट का मैक्स नहीं मैक्स सम्स में स्टोर करेंगे, उसकी जगह लेफ़्ट सम, जो लेफ़्ट का सम था प्लस राइट का सम था, उन दोनों का एडिशन करेंगे, ठीक है, अगर उस एल्गो के हिसाब से चला जाए, ठीक है। तो 14 और 11 कितना होता है, ये अपना 25, ठीक है। 25 + 1 कितना होता है, 26। तो ठीक है, हमने इतने पूरा एल्गो में एक छोटी सी मिस्टेक करी थी, जो हमने देख ली कि हम जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, मतलब जो मैक्स सम स्टोर करा रहे हैं, मैक्स पाथ सम जो भी है, वो लेफ़्ट और राइट का एडिशन होगी, ना कि मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट और राइट, ठीक है। और बाकी सारे एल्गो ठीक है, बस यही प्रॉब्लम थी कि मैक्स सम जो अपडेट कर रहे थे उसका हमने थोड़ा सा गलत लिखा था। मैक्स सम अपडेट करते वक्त लेफ़्ट और सम राइट सम दोनों देखेंगे, रिटर्न करते वक्त वही लॉजिक है, रिटर्न करते वक्त हम देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट में से कौन सी ज़्यादा है। तो अब इसका कोड देखते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों के सामने कोड है, ठीक है, लीड कोड का एक क्वेश्चन,
हाँ 124 ओके। मैक्स पाथ सम ये हमें मेन दिया गया था, ठीक है, मेन फंक्शन था, रूट प्रोवाइड की गई थी। तो क्या किया, सबसे पहले एक मैक्सी बना लिया, जैसे जिसमें हम जो जब से मैक्सी बात कर रहे हैं वो मैक्स पाथ सम की बात कर रहे हैं, उसमें इंट मीन स्टोर करा लिया स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद DFS नाम का फंक्शन, मतलब हाँ ठीक है DFS ही कर रहे हैं ना हम, डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो डरना मत, रिकर्जन DFS एक ही बात, ठीक है। उस पर रूट पास किया है, मैक्सी पास किया है, क्योंकि मैक्सी अपडेट करेंगे, और रिटर्न मैक्सी किया है। अब DFS में क्या हो रहा है वो देखते हैं एक बार। तो हाँ मैक्सी को हमने विद रेफरेंस पास किया है, क्योंकि हम उसकी वैल्यू रिजर्व करनी है, ठीक है, बार बार चेंज नहीं करानी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वही कंडीशन बेस केस जो मैंने आपको बताया था, अगर हम लास्ट नोड पे हैं तो सिंपली रिटर्न 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, रिकर्सिवली कंप्यूट द मैक्स पाथ फॉर लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, ठीक है। तो वही जो मैंने ड्रायर में बोला था कि लेफ्ट का सम निकालेंगे, राइट का सम निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, इंट एल सम में मैंने वापस कॉल, ये मैक्स छोड़ दो एक सेकंड के लिए, ठीक है। DFS को कॉल किया है जो लेफ्ट से मैक्स सम निकाल के ले आएगा, ठीक है, रिकर्सिवली, और आर सम में DFS में राइट डाल के कॉल किया है जो राइट का मैक्स सम निकाल के लाएगा। अब ये मैक्स ऑफ 0 DFS क्यों किया है, जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी ना कि अगर नेगेटिव रिटर्न हो रहा हो तो हम उस नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने नेगेटिव की जगह क्या लिया था, 0 लिया था, तो उसी लिए अगर इस DFS से कोई नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो हम 0 ले लेंगे, सिंपल इसका ये मतलब है। यहाँ से कोई नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो हम सिंपली 0 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, अभी मैंने वो मैक्सी में थोड़ी सी एल्गो में गलती कर दी थी। मैक्सी क्या था हमारा, या तो हाँ मतलब ये आपको पता है, समझ ही जाओगे, मैक्सी इज़ मैक्स ऑफ, या तो पुराने मैक्सी से बड़ा हो, या तो करंट सम रूट की वैल्यू प्लस लेफ्ट सम प्लस राइट सम, ठीक है। और वही बार बार आप अपडेट कर रहे हो मैक्सी को। और उसके बाद रिटर्न क्या कर रहे थे, रिटर्न हमने सही एकदम कैलकुलेट किया था, रूट की वैल्यू प्लस हम चूज़ कर रहे थे लेफ़्ट या राइट से, तो ठीक है मैक्स ऑफ लेफ़्ट और राइट, तो ये एल्गो हो गई है। और ये 0 मिलीसेकंड, ठीक है, बेस्ट आंसर है। तो ठीक है, इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। इसमें थोड़ा फार अगर दिमाग लगाना था तो मेरे ख्याल से ये मैक्स में था। थैंक यू।